तस्वीर के रंग जो भी हों, किंतु मुस्कान का रंग हमेशा खूबसूरत ही होता है। प्रतिभा ईश्वर से मिलती है, नतमस्तक रहें। खयाती समाज से मिलती है, आभारी रहें। लेकिन मनोवृत्ति और घमंड स्वयं से मिलते हैं। दोस्तों सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल और आदाब। ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस, और आपके लिए लेकर आया है आपका मन पसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों आज है एपिसोड नंबर 160 और आज है दिन शुक्रवार। मैं ये प्रोग्राम आपको पेश कर रहा हूँ दिल्ली से। दोस्तों दुनिया भले कामचोर कहती रहे उसे, लेकिन वो उतना ही अपने काम में सफल रहता है। असली जीवन वो जीवन है जिसमें हमारे जीवन की मानवता झलके, हमारे अंदर की सच्चाई झलके, क्योंकि मानव में जन्म लेना बड़ी बात होती है, लेकिन मानव में मानवता होना उससे भी बड़ी बात होती है। दोस्तों सुप्रभात। जिसने दूसरों की खुशी में खुद की खुशी देखने का हनूर रखा है, वह इंसान कभी भी दुखी नहीं हो सकता। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस, और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 160, 16 अक्टूबर, दिन है फ्राइडे। दोस्तों मैं आता हूँ एक छोटे से ब्रेक के बाद। दोस्तों एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस, और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। मैं अब आपको बताता हूं एक कड़वा सत्य। सरकारी नौकरी वाले लड़के की तमन्ना छोड़ दें, क्योंकि आजकल सरकारी नौकरी वाला लड़का भी सरकारी नौकरी वाली लड़की ही ढूंढता है। वैसे ही अपने समाज में सरकारी नौकरी वाले लड़के बहुत ही कम मिलते हैं। मैंने देखा है ग्रुपों में अधिकांश लोग बायोडाटा में लिखते हैं कि केवल सरकारी नौकरी वाले ही संपर्क करें, और वे अच्छे संस्कार वाला परिवार अपने हाथों से खो देते हैं। दोस्तों कुछ लड़की वाले या लड़के वाले अपने वेतन या समकक्ष योग्यता वाले लड़के या लड़की चाहते हैं, जिसके कारण लड़के और लड़की की उम्र बढ़ती चली जाती है। और यह जरूरी नहीं कि वेतन या योग्यता के समकक्ष लड़की या लड़का मिले, कहीं ना कहीं समझौता तो करना पड़ता है। ज्यादा सोच विचार नहीं करना चाहिए। जहां अच्छा वर वधू मिलता है तुरंत विवाह कर देना चाहिए। बाकी लड़के या लड़की की किस्मत पर निर्भर करता है। अच्छा होगा तो भी आप कुछ नहीं कर सकते, और बुरा होगा तो भी आप कुछ नहीं कर सकते। ज्यादा उम्र होने पर लड़के बूढ़े और गंजे मिलते हैं। लड़कियों के चेहरे पर झुर्रियां और बुढ़ापा भी नजर आने लगता है। 27 साल तक लड़के की उम्र ठीक होती है और लड़की की उम्र 25 तक एकदम योग्य होती है। इससे ज्यादा उम्र में शादी करना बच्चों की प्राकृतिक इच्छाओं का हनन कर उनको अंतर जातीय विवाह की ओर अग्रसर करना होता है। दोस्तों कई समझदार लोग अच्छे रिश्ते जानबूझकर कुंडली मिलान ना होने का बहाना बनाकर भी ठुकरा देते हैं। कई समझदार लोग अच्छे संस्कारवान व्यवसाय करने वाले या कंपनियों में काम करने वाले होनहार रिश्तों को भी थोड़ा कम स्मार्ट होने, थोड़ा मोटा या दुबला होने की कमी निकालकर सैलरी या आमदनी कम बताकर भी रिश्ता छोड़कर जीवन भर पछताते रहते हैं। आखिर आपकी अपनी मर्जी के अनुरूप सर्वगुण संपन्न लड़का या लड़की कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि सर्वगुण संपन्न तो ईश्वर ही हो सकता है। आज जो रिश्ता आपको मिल रहा है वही रिश्ता आपको कल नहीं मिलने वाला। जो मिल रहा है यदि वह सांस्कृतिक खानदानी परिवार है तो रिश्ता करने में देरी मत कीजिए। हमने अमीरों को गरीब और गरीब लोगों को अमीर बनते देखा है। दोस्तों ये था एक कड़वा सत्य। मुझे उम्मीद है ये शादी के बारे में था, आपको समझ में और आपको पसंद आया होगा। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस, और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, एपिसोड नंबर 166, 16 अक्टूबर, दिन फ्राइडे। और ये प्रोग्राम आपको ब्रॉडकास्ट हम कर रहे हैं नई दिल्ली से।
दोस्तों, सभी शब्दों का अर्थ मिल सकता है, परंतु जीवन का अर्थ जीवन जीकर और संबंध का अर्थ संबंध निभाकर ही मिलता है। अब मैं आता हूँ एक छोटे से ब्रेक के बाद और आपको सुनाऊंगा एक बहुत ही अच्छी कहानी, जाइएगा मत। ये दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि का शम्मू भाई जो मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 160। दिन है वीरवार 16 अक्टूबर और ये प्रोग्राम प्रसारित हो रहा है नई दिल्ली से। दोस्तों, कहानी का शीर्षक है कर्मों का लेखा जोखा। बहुत अच्छी कहानी और इसको ध्यान से सुनिएगा। कर्मों का लेखा जोखा। मैं करता हूँ शुरुआत इस कहानी की। बेटा बनकर, बेटी बनकर, दामाद बनकर और बहू बनकर कौन आता है जिसका तुम्हारे साथ कर्मों का लेना देना होता है। लेना देना नहीं होगा तो वो नहीं आएगा। ये कहानी उसी पर आधारित है और सुनिए इस कहानी को। दोस्तों, एक फौजी था, उसके माँ बाप नहीं थे, शादी नहीं की, बच्चे नहीं, भाई नहीं, बहन नहीं, अकेला ही कमा कमा के फौज में जमा करता जा रहा था। थोड़े दिन में एक सेठ जी जो फौज में माल सप्लाई करते थे, उनसे उसका परिचय हो गया और दोस्ती हो गई। सेठ जी ने कहा, जो तुम्हारे पास पैसा है वो उतने के उतने ही पड़ा है, तुम मुझे दे दो, मैं कारोबार में लगा दूंगा और पैसे से पैसा बढ़ जाएगा, इसलिए तुम मुझे ये पैसे दे दो। फौजी ने सेठ जी को पैसा दे दिया। सेठ जी ने कारोबार में लगा दिया और कारोबार उनका चमक गया। खूब कमाई होने लगी और कारोबार बढ़ने लगा। लेकिन थोड़े ही दिन में लड़ाई छिड़ गई। लड़ाई में फौजी घोड़ी पर चढ़कर लड़ने गया। घोड़ी इतनी बदतमीज थी कि जितनी जोर जोर से लगाम खींचे उतनी ही तेज भागे। खींचते खींचते उसके गलफर तक कट गए, लेकिन वो दौड़कर दुश्मनों के गोल घेरे में जाकर खड़ी हो गई। दुश्मनों ने एक ही वार किया और फौजी मर गया, घोड़ी भी मर गई। अब सेठ जी को मालूम हुआ कि फौजी मर गया तो सेठ जी बहुत खुश हुए, क्योंकि उनका कोई वारिस नहीं था, यानी कि फौजी का कोई वारिस नहीं था। अब ये पैसा उसको किसी को नहीं देना पड़ेगा। अब मेरे पास पैसा भी हो गया है और कारोबार भी चमक गया है, लेकिन लेने वाला कोई नहीं रहा। ये सोचकर सेठ जी बहुत खुश हुए। कुछ ही दिन बाद सेठ जी के घर में एक लड़का पैदा हुआ। अब सेठ जी और खुश हुए और उसने कहा, भगवान की बड़ी दया है, खूब पैसा भी हो गया और कारोबार भी हो गया, लड़का भी हो गया, लेने वाला भी मर गया। सेठ जी बहुत बहुत खुश थे। दोस्तों, लड़का बहुत होशियार था, पढ़ने में समझदार था। सेठ जी ने उसे पढ़ाया लिखाया और जब वो पढ़ लिख कर बड़ा हो गया तो सोचा अब ये कारोबार संभाल लेगा तो इसकी शादी कर दे। शादी करते ही घर में बहू रानी आई। अब उसने सोचा कि चलो बच्चे की शादी हो गई है, अब कारोबार संभाल लेगा, लेकिन कुछ दिन में बच्चे की तबीयत खराब हो गई। अब सेठ जी डॉक्टर के पास, हकीम के पास, वैद्य के पास दौड़ रहे थे। वैद्य ने जो दवाई खिलाई थी उस दवा का कोई असर नहीं हो रहा था। दोस्तों, बीमारी बढ़ती ही चली गई, पैसा बर्बाद हो रहा था और बीमारी भी बढ़ती जा रही थी। रोग कट नहीं रहा और पैसा भी खूब लग रहा था। अंत में डॉक्टर ने कह दिया कि मरीज जो बीमारी है ये लाइलाज है, इसको अब असाध्य रोग हो गया है, ये बच्चा सिर्फ 2 दिन का मेहमान है। डॉक्टर के जवाब देने पर सेठ जी निराश होकर बच्चे को लेकर रोते हुए आ रहे थे। रास्ते में एक आदमी मिला। उसने कहा कि तुम सेठ जी क्या हुआ, इतने दुखी क्यों लग रहे हो? सेठ जी ने कहा, ये बच्चा जवान था, हमने सोचा बुढ़ापे में मदद करेगा, अब ये बीमार हो गया है। बीमार होते ही हमने इसके इलाज के लिए खूब पैसा खर्च कर दिया, जिसने जितना मांगा उतना दे दिया,
लेकिन आज डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि अब ये नहीं बचेगा। असाध्य रोग हो गया और ला इलाज मर्ज हो गया। अब ले जाओ घर, 2 दिन का मेहमान है और 2 दिन में मर जाएगा। आदमी ने कहा, अरे सेठ जी, तुम इतना दिल छोटा क्यों कर रहे हो? मेरे पड़ोस में एक वैद्य जी दवाई देते हैं और 2 आने की पुड़िया खाकर मुर्दा भी खड़ा हो जाता है। जल्दी से तुम वैद्य जी की दवाई लेकर आ जाओ। सेठ जी दौड़े दौड़े 2 आने की पुड़िया ले आए और पैसा भी दे दिया। दवाई की पुड़िया बच्चे को खिलाई और बच्चा पुड़िया खाते ही मर गया। अब सेठ जी रो रहे थे, सेठानी भी रो रही थी और घर में बहुरानी और पूरा गांव रो रहा था। गांव में शोर मच गया कि बहुरानी की कमर जवानी में टूट गई। सब लोग रो रहे थे। तब तक एक महात्मा जी आ गए। उन्होंने कहा, भाई ये रोना धोना क्या है? लोग बोले, इस सेठ का एक ही जवान लड़का था, वो मर गया, इसलिए सब लोग रो रहे हैं और सब दुखी हो रहे हैं। महात्मा बोले, सेठ जी रोना क्यों? सेठ ने कहा, महाराज जिसका जवान बेटा मर जाए वो रोएगा नहीं तो क्या करेगा? महात्मा ने कहा, तो आपको क्यों रोना? सेठ ने बोला, मेरा बेटा मरा तो और किसको रोना होगा? महात्मा ने कहा, उस दिन तो आप बड़े खुश थे। सेठ ने कहा, किस दिन? महात्मा ने कहा, महात्मा ने कहा कि फौजी ने जिस दिन पैसा दिया था। सेठ ने कहा, हाँ, कारोबार में लिए थे और पैसा मिल गया तो खुशी थी। महात्मा ने कहा, और उस दिन तो आपकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। सेठ ने कहा, किस दिन? तो महात्मा ने कहा, अरे जिस दिन फौजी मर गया था, सोचा था कि अब तो पैसा भी नहीं देना पड़ेगा, माल बहुत हो गया और कारोबार बहुत चमक गया, अब देना भी नहीं पड़ेगा और बहुत खुश थे आप। सेठ ने कहा, हाँ महाराज, खुश तो था। महात्मा ने पूछा, और उस दिन तो आपकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, कितनी मिठाइयां बांटी थी आपने? सेठ ने पूछा, किस दिन महाराज? महात्मा ने कहा, अरे जिस दिन लड़का पैदा हुआ था। सेठ ने कहा, महाराज लड़का पैदा होता है तो सब खुश होते हैं और मैं भी खुश हो गया, तो इसमें बुराई ही क्या है? महात्मा ने कहा, उस दिन तो खुशी से आपके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। सेठ ने पूछा, किस दिन महाराज? महात्मा ने बोला, अरे जिस दिन बेटा ब्याहने जा रहा था। सेठ ने कहा, महाराज बेटा ब्याहने जाता है तो हर आदमी खुश होता है और मैं भी खुश हो रहा था। महात्मा ने कहा, तो जब इतनी बार खुश हो गए तो जरा सी बात के लिए रो क्यों रहे हो? सेठ ने कहा, महाराज ये जरा सी बात लगती है आपको? जवान बेटा मर गया, ये जरा सी बात है क्या? महात्मा ने कहा, अरे सेठ जी वही फौजी पैसा लेने के लिए बेटा बनकर आ गया। पढ़ने में, लिखने में, खाने में, पहनने में और शौक में, श्रृंगार में जितना लगाना था आपने लगा दिया। शादी ब्याह में सब लग गया और ब्याज दर ब्याज लगाकर डॉक्टर को भी दिलवा दिया। अब जब वो आने पैसे बच गए तो भी वैद्य जी को दिलवा दिए और पुड़िया खाकर चल दिया। अब कर्मों का लेना देना पूरा हो गया। सेठ जी ने कहा, हमारे साथ तो कर्मों का लेना देना था, लेकिन चलो हमारे साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन वो जवान बहुरानी घर में रो रही है। जवानी में उसको धोखा देकर विधवा बनाकर चला गया। उसका क्या जुर्म था और उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? उसने क्या गुनाह किया था? महात्मा बोले, ये वही घोड़ी है जिसने जवानी में उसको धोखा दिया था, इसने भी जवानी में उसको धोखा दे दिया। दोस्तों, यही कहानी हम सभी की है। जो हमने बोया था हम वही काट रहे हैं, इसलिए हम किसी को दोष नहीं देना चाहिए। दोषी मत देखना किसी को, हमारा ही स्वयं का दोष होता है। इंद्रियों की हर क्रिया में और मन के विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में उसके मात्र जो आता दृष्टा रहकर अपने सद्भाव में रहने का पुरुषार्थ करना ही हमारा एकमात्र कर्तव्य है। दोस्तों,
ये कहानी कैसी लगी आप मुझे जरूर लिखिएगा। और अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूँ। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि आदि कश्यप मिर्जा मानुस आपके लिए लेकर आया था आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर था 160, दिन शुक्रवार 16 अक्टूबर 2020 फ्रॉम न्यू दिल्ली। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूँ और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी, नए किस्से, नई बात और नई कविताओं के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे कहता हूँ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।